सो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड किया एस्टिमेशन ऑफ कोऑफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। इस वीडियो में हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है, दिस इज अ क्लासिकल अप्रोच टू एस्टिमेशन ऑफ कोऑफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूमिंग, यहाँ कुछ हम एजम्पशंस लेकर चलेंगे कि एज्यूमिंग दैट कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्लासिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम रिक्वायर दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल्स द रियल वेज। ये इंपॉर्टेंट एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि हम एक ही मानकर चल रहे हैं जितना भी हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी फैक्टर इनपुट्स की, दैट इज़ लेबर और कैपिटल की, हम उनको उनके रियल वेज के अकॉर्डिंग जो भी उनका रियल वेज होगा हम वो पे करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, कल हमने किया था dy/dl, ये हमने निकाला था कल प्रॉपर्टीज़ में अल्फा/l इंटू y। ये हम कह रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू द रियल वेज। रियल वेज क्या होगा, नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो w क्या हो गया, नॉमिनल वेज, और p क्या हो गया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करा तो आपका क्या आता है, ये पूरा रियल वेज। सिमिलरली MP k इज इक्वल्स टू dy/dk β/k इंटू वाई इज इक्वल टू r/p, वेयर r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड p इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम कह रहे हैं इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमने इन दोनों को इक्वेशंस का यूज़ किया, ऊपर का हमने इनका अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली और बीटा की वैल्यू निकाल ली, बाकी सब इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई W/L/Py RK इंटू Py। अब हम कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, आपका कॉमन डिनोमिनेटर है दैट इज़ Py, और Py क्या है आपकी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जितने भी आपने यूनिट्स बनाई हैं दैट इज़ y, और जितना उसका प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोलेंगे आपकी क्या आ गई टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब आपने अगर 100 आइटम्स बनाई हैं और एक का प्राइस 10 रुपीज़ है तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 1000 रुपीज़, दैट इज़ 100 इंटू 10। ये आ गया। वेयर WL क्या है यहाँ पर कि शेयर ऑफ लेबर इन दैट टोटल वैल्यू, और RK क्या है, शेयर ऑफ कैपिटल इन दैट टोटल वैल्यू। तो हम कह रहे हैं ये और ये आपकी क्या हो, ये अब पूरा आपके क्या हो जाएगा कि लेबर का शेयर क्या होगा इन द टोटल इनकम। ठीक है, यानी कि और वो क्या डिनोट कर दो, वो डिनोट किससे हो रहा है आपका अल्फ़ा से। तो हम कह रहे हैं कि द लेबर शेयर ऑफ टोटल इनकम बी द पैरामीटर अल्फ़ा एंड शेयर ऑफ कैपिटल इन द टोटल इनकम बी डिनोटेड बाय पैरामीटर बीटा। ठीक है, दिस इज शेयर ऑफ लेबर इन टोटल इनकम एंड दिस इज शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल इनकम। तो अल्फ़ा ये लेबर वाला और बीटा शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमने कल एक चीज़ की थी कि जो हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें ज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो सब एग्जॉस्ट हो जाएगी लेबर में और कैपिटल में। तो हम ये दैट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टोटल इनकम, दैट इज़ सम ऑफ टोटल लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम इज इक्वल्स टू द टोटल इनकम। ठीक है, तो ये टोटल इनकम ये हो गया आपका लेबर शेयर एंड कैपिटल शेयर। अब हमने कहा ये इसकी आपने हम क्या नेक्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, हम क्या कह रहे हैं डिवाइड कर देते हैं हम इसको अगर Py से, अगर हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें Py से। ठीक है, तो ये क्या हो गई Py इज इक्वल्स टू WL प्लस RK। अब हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया Py से, ये तो क्या बन गया आपका 1, ये हमें पता ही है, अभी हमने क्या एज्यूम करके चला था दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपकी इक्वेशन हमने क्या आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बीटा हम जैसे फर्स्ट में हमने एज्यूम किया था कि आपको क्या, जब हमने फर्स्ट मेथड किया था तो हमने बोला था कि डाटा ऑन द कैपिटल इज़ नॉट अवेलेबल। तो हम यही कह रहे हैं कि आपको अल्फ़ा पैरामीटर के बारे में तो पता है, फिर भी बीटा आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा। बीटा इनडायरेक्टली निकालने का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका बीटा हो गया 1/1 माइनस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, दिस कंडीशन मीन्स दैट कोऑफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वो आपको पता ही है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आए तो हम बोल देते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, हेंस कोऑफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स। अब हम ये कह रहे हैं जो आपको कोऑफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था, यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करी हमने, तो ये आपका हुआ क्या हो जाएगा, अब आपका ये y इज इक्वल्स टू AL अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा EUI। हम ये आपकी हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ये हम अब क्या करा, हमने लॉग लगा दिया, लॉग हमने लिया तो ये होगा लॉग yi इज इक्वल्स टू ये वही A स्टार प्लस अल्फ़ा लॉग L प्लस 1 माइनस अल्फ़ा लॉग KI प्लस UI, लॉग ये तो होता है 1। ठीक है, ये आपका बन गया।
अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़े स्टेप्स आपको हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्टिंग एल लॉग एल फ्रॉम बोथ द साइड्स। सब्ट्रैक्ट करा हमने लॉग एल बोथ द साइड, ये हो गया आपका लॉग वाई माइनस लॉग एल, और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने करा तो ये हो गया लॉग वाई माइनस लॉग एल इक्वल्स टू ए स्टार प्लस, अब यहाँ पर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा लॉग एल आई माइनस लॉग एल लिख सकते हैं, प्लस वही आपका पूरा 1 माइनस एल्फ़ा लॉग के आई प्लस यू आई। इन दोनों टर्म्स में से आपको पता है यहाँ पर 1 माइनस एल्फ़ा है, इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हम 1 माइनस एल्फ़ा ही कॉमन ले लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो और यहाँ प्लस का एल्फ़ा है, चाहिए आपको क्या माइनस का एल्फ़ा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया आपका ए स्टार माइनस, हमने -1 कॉमन लिया, माइनस लॉग एल आई कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस एल्फ़ा। क्यों किया हमने ऐसा माइनस कॉमन, कि हमें माइनस का एल्फ़ा चाहिए था, प्लस का 1 चाहिए था, यहाँ माइनस का उल्टा था यहाँ पे, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, प्लस 1 माइनस एल्फ़ा लॉग के आई प्लस यू आई। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एल। अब आपको पता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम बाय एन। सिमिलरली यहाँ पर अगर करें हम, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, अब प्लस हम अगर कॉमन लेते हैं 1 माइनस एल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ क्या बच गया, लॉग ऑफ के आई माइनस लॉग ऑफ एल आई प्लस यू आई। ये क्या बन गया अब आपका, लॉग ऑफ के आई बाय एल आई प्लस यू आई। ये आपका हो गया ए स्टार प्लस 1 माइनस एल्फ़ा। ये आप खुद करके देखेंगे कैलकुलेशंस, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई अब, लॉग वाई आई बाई एल आई इज इक्वल्स टू ए स्टार प्लस 1 माइनस एल्फ़ा लॉग के आई बाई एल आई प्लस यू आई, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि प्रोडक्शन फंक्शन, तो हम कह रहे हैं कि इक्वेशन 13 इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन इन द इंटेंसिव फॉर्म रिलेटिंग आउटपुट पर वर्कर टू कैपिटल लेबर रेशियो। हम क्या यहाँ पे आउटपुट पर वर्कर मतलब क्या, वाई बाय एल और ये हो गया आपका के बाय एल, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इक्वेशन क्या शो कर रही है, आपका आउटपुट पर वर्कर टू लेबर कैपिटल लेबर रेशियो। एस्टिमेटिंग द इक्वेशन 13 यील्ड्स एन एस्टिमेट ऑफ 1 माइनस एल्फ़ा। अब देखो अगर आप एल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से तो आपका 1 माइनस एल्फ़ा भी आ जाएगा, इससे आपका फिर बीटा भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि यूजिंग 13 ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी एंड हेट्रोसिडासिटी। हम कह रहे हैं ये इक्वेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो आपका एक तो डिपेंडेंसी वाली चीज़ चली गई, जो हम कह रहे थे कि वो डिपेंडेंट हो रहे हैं वेरिएबल, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी यहाँ इस इक्वेशन से आपकी। और हेट्रोसिडासिटी कॉमन वेरिएंस वाली भी आपकी, कांस्टेंट वेरिएंस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं आपका सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया।